जय हिंद साथियों, स्वागत है आपकी खुद ही यूट्यूब फैमिली कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। मेडिकल में कैंडिडेट छोटे छोटे पॉइंटों में आउट हो जाता है। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। मेडिकल में जाना है तो अपने जो पॉइंट बन रहा है उसका सभी का ट्रीटमेंट लेकर जाना है। किस तरीके से ट्रीटमेंट लेना है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या एक्सरसाइज है, उन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चाहे मेडिकल आपका किसी प्रकार का हो, चाहे सीएपीएफ का आपका किसी पर भर्ती का मेडिकल हो, चाहे आर्म फोर्सेज का मेडिकल हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि सेम मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए आपका मेडिकल किया जाता है। काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ओवर एज हो जाते हैं मेडिकल में आउट होने के बाद में, और वो दोबारा भर्ती प्रक्रिया में शामिल भी नहीं हो पाते हैं। और ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है क्योंकि आपका मेडिकल उतना इंपॉर्टेंट रहना चाहिए आपके लिए जितना कि आपका रिटर्न और आपका फिजिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो उन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं और छोटे छोटे पॉइंटों में आज बात करेंगे कि कैंडिडेट आउट हो जाते हैं। और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। काफी बच्चे नेगेटिव कमेंट भी कर देते हैं कि सर इस प्रकार के पॉइंट में आउट नहीं होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल का वैल्यू समझते हैं। तो उन्हीं सब के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि ये देखिए, हमने एक अनफिट सर्टिफिकेट है वो लगाया है। काफी बच्चों का मैसेज आता है कि सर फ्लैट फिट के अंदर आउट नहीं होता है, तो ये आपके सामने देख सकते हो। फ्लैट फिट के अंदर कैंडिडेट्स को आउट कर दिया गया है। फ्लैट फिट एक बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, परंतु कैंडिडेट्स को जानकारी नहीं थी और वो मेडिकल से अब आउट हो चुके हैं। इस प्रकार के पॉइंटों से बचने के लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। डिमोटिवेट करने के लिए कैंडिडेट्स को वीडियो लेकर नहीं आते हम। काफी बच्चे हैं वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं। तो कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला रहता है, जैसे आप लोगों की सोच होती है वैसे आप कमेंट कर देते हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक अनफिट सर्टिफिकेट है जो फ्लैट फिट से आउट हुआ है। मात्र अगर इनको 20 दिन का समय मिल जाता और 20 दिन पहले इनको पता चल जाता कि इनके फ्लैट फिट का पॉइंट बना हुआ है, तो ये मेडिकली फिट हो जाते। फ्लैट फिट क्या होता है उसके बारे में बता देता हूं। फ्लैट फुट आपके दो प्रकार से होता है, एक तो हाई आर्च होता है, एक आपका फॉलन आर्च होता है। हाई आर्च के अंदर तो क्या है कि जब आप अपना फुटप्रिंट लेते हो, यानी कि पानी के अंदर अगर आप अपनी पैरों को भिगोकर और इस तरीके से फुटप्रिंट लेते हो, तो आपका अगर इस तरीके से फुटप्रिंट आता है तो ये आपका हाई आर्च के अंदर आ जाता है। ये आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है। आपका नॉर्मल आर्च है वो इस तरीके से नॉर्मल आर्च के अंदर आता है। तीसरा है कि आपका फालन आर्च, फालन आर्च के अंदर है वो इस तरीके से है, आपका पैर का फुटप्रिंट है वो नजर आएगा। अगर इस तरीके से फुटप्रिंट बन रहा है आपके, तो वो आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से इसको काबू लाया जा सकता है। मात्र 15 से 20 दिन अगर आप एक्सरसाइज कर लोगे तो आपका फ्लैट फुट है वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार में मेडिकल संबंधी कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और ये SIGD 2024 अनफिट कैंडिडेट है। इनके क्या पॉइंट बना हुआ था? यहाँ पर नेवस का पॉइंट बना दिया था। ये आप देख सकते हो, इनका इस तरीके से व्हाइट धब्बा बना हुआ था और इसकी वजह से व्हाइट पैचेज की वजह से इनको नेवस का पॉइंट बनाकर इनको मेडिकल से बाहर कर दिया गया था। ये बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, परंतु कैंडिडेट्स को पता नहीं था। और एक काफी बच्चों का मैसेज आता है गायनोगोनेस्टिया का पॉइंट है वो क्या सर बनता है? तो दोस्त, अगर आपके फर्स्ट ग्रेड का गायनोगोनेस्टिया का पॉइंट बना हुआ है, उस स्थिति में क्या है कि आप पुशअप लगाकर और आपको चेस्ट को डेवलप करके उस स्थिति में आप हिडन में कर सकते हो। परंतु आपके गायनोगोनेस्टिया का पॉइंट बना हुआ है इस तरीके से है, वो गांठ नजर आ रहा है आपको, तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। सर्जरी एकमात्र इसका ट्रीटमेंट है। यहाँ पर कैंडिडेट्स ने सर्जरी भी लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस प्रकार से आपका है वो सर्जरी का मार्क रहता है, बहुत ही छोटा सा मार्क रहता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मात्र है 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। अगर आपके सर्जरी हो रखा है और आपका ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में आपको हिडन में रखना पड़ेगा और हिडन में रखते हुए आप मेडिकली फिट हो सकते हो। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं दिखाना है मेडिकल ऑफिसर को अगर ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो। और एक सबसे नॉर्मल सा पॉइंट होता है वो होता है सेल्फ हेजिटेशन कट, जिससे लव कट भी बोल सकते हैं। सेल्फ हेजिटेशन कट क्या होता है कि जो कैंडिडेट है खुद के हाथ से लगाए हुए इस तरीके से कट है वो आते हैं। अगर ये कट आपके हैंड पर लगा हुआ है, यानी कि जो राइट हैंड कैंडिडेट होता है वो अपने लेफ्ट हैंड पर लगा लेता है और जो लेफ्ट हैंड कैंडिडेट होते हैं वो अपने राइट हैंड पर इस प्रकार के कट है वो लगा लेते हैं।
डिप्रेस में आकर अगर आपने इस तरीके का कदम उठा लिया है तो ये आपको मेडिकल फोर्सेस में जाने से रोक सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका मेडिकल गाइडलाइन में भी जिक्र नहीं किया गया है। कैंडिडेट है वो अगर इस तरीके से मेडिकल में जाता है तो काफी बच्चे हैं वो आउट हुए हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से इसमें मेडिकल फिट होया जा सकता है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है वो है आपका एक्सीडेंटल कट बताकर। एक्सीडेंटल कट बताकर और आपको एक अच्छी सी कहानी बनाकर और आप इसमें मेडिकली फिट हो सकते हो, और मेडिकल ऑफिसर को आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करना पड़ेगा कि आपका ये एक्सीडेंटल कट है, सेल्फ कट नहीं है। उस स्थिति में आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसके अंदर है लेजर ट्रीटमेंट ले लेते हैं इस तरीके से। लेजर लेने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो, लेजर लेने के बाद इनका जो कट मार्क है वो ज्यादा यहाँ पर है दिखाई देने लग गया है। तो आपको इसका लेजर ट्रीटमेंट नहीं लेना है। लेजर ट्रीटमेंट लिया है कैंडिडेट्स ने तो यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है। लेजर ट्रीटमेंट से क्या है कि आपका जो कट मार्क है वो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, तो उस स्थिति में आपका क्या है कि ज्यादा पकड़ में आ जाता है वो। और ये कैंडिडेट है ऐसे जीडी 2025 के कैंडिडेट है, इनके एक दांत मिसिंग था, परंतु इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर है ब्रिज लगवा लिया। ब्रिज क्या होता है कि आपका जो एक दांत मिसिंग होता है उसको लगाने के लिए आपके आसपास के दांतों का क्या है कि सपोर्ट लिया जाता है, यानी उसकी घसाई कर फिर वो केप लगाया जाता है, जिसकी वजह से आपके जो आसपास के दांत है उनका पॉइंट भी है वो काट लिया जाता है मेडिकल के समय। अगर इनके ये तीनों पॉइंट काट दिया जाता है, तीनों दांतों के पॉइंट काट दिया जाता है, उस स्थिति में इनके 14 डेंटल पॉइंट नहीं बन पा रहे। इसका ट्रीटमेंट क्या है अब, तो इनका क्या है कि वापस से रिमूव करवाकर और ये मेडिकली फिट हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये इम्प्लांट करवाते तो उस स्थिति में मेडिकली फिट हो सकते थे, परंतु एक दांत की वजह से इनके तीनों दांतों का है वो पॉइंट है यहाँ पर नहीं बनने वाला है, तो इसको रिमूव करवाकर और ये मेडिकली फिट हो सकते हैं। और इम्प्लांट आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है अगर दांत अगर आपको आर्टिफिशियल टीथ लगवाना है तो। इस प्लेट में आपको क्या नजर आ रहा है, जो अभी आपके यूपी पुलिस के जो मेडिकल चल रहे हैं उसमें काफी बच्चों का है वो कलर विजन में पॉइंट बन रहा है। कलर विजन में कैंडिडेट्स के काफी पॉइंट बन रहे हैं, काफी मैसेज भी आ रहे हैं। अगर आपके भी कलर विजन का प्रॉब्लम है तो इसका आपका ब्रेन मोपिंग के साथ ऐसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। ये देखिए कैंडिडेट्स अनफिट भी हुए हैं कि सर आप बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका देख सकते हो कि कैंडिडेट्स केवल CP4 की वजह से कैंडिडेट्स को आउट कर दिया गया, कलर प्रोसेशन 4 करते हुए मेडिकल से बाहर कर दिया गया है कैंडिडेट्स को। तो ऐसे अनफिट सर्टिफिकेटों से बचने के लिए हमने एक प्रयास किया है ब्रेन मोपिंग कोर्स, जिसको प्रैक्टिस है। इसके अंदर आप प्रैक्टिस करके इंप्रूव करके और अपना वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो। अभी 85% ऑफ के साथ आप इसके साथ कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। पॉइंट बना हुआ है या आप कलर ब्लाइंड से पीड़ित कैंडिडेट हो तो एक बार ब्रेन मोपिंग कोर्स है वो जरूर ज्वाइन करें। घर बैठे है वो इसको आप प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके ईयर टर्गस का पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर कान के पास में इस तरीके से मस्सा बना हुआ है, और आप SSG GD या CPO कैंडिडेट हो तो इस तरीके के पॉइंटों से आपको बचना है, इसको रिमूव करवा लेना है। टाइम रहते हुए मात्र एक छोटा सा कट लगाया जाएगा और 4 से 5 दिन के अंदर पूरी तरीके से फिलअप हो जाएगा और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। ये ऐसे GD 2025 का कैंडिडेट है, ब्राकी मेटाटार्सिया का पॉइंट बना हुआ है। अगर ये इनके साथ मेडिकल में जाते हैं तो इनको मेडिकल से बाहर होना तय है। इस प्रकार के पॉइंट है वो मेडिकल में बाहर कर दिया जाता है। ब्राकी मेटाटार्सिया का सबसे कारगर इलाज होता है वो होता है सर्जरी। सर्जरी कर आप इसके साथ मेडिकली फिट हो सकते हो। और मेंस अगर आपकी इस तरीके से नजर आ रहा है तो आपको डोपलर टेस्ट करवा लेना है। डोपलर टेस्ट में वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो जाता है तो उस स्थिति में आप स्क्लेरोथेरेपी ले सकते हो। स्क्लेरोथेरेपी एक इंजेक्शन होता है जिसकी सहायता से आप वेन्स को उत्तक में बदल सकते हो और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये एक कैंडिडेट है जिनके फिंगर है वो यहाँ पर कटा हुआ है। अगर इस प्रकार की फिंगर्स है वो आपके कटा हुआ है, अपनी जो सिविल जॉब की तैयारी है उस पर फोकस करना है। और ये थे जो मेडिकल संबंधी जो बच्चों के डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधी डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, अपने कंप्लीट डाउट को क्लियर कर सकते हो। और अगर कोई पॉइंट बना हुआ है तो अपना ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।